Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 3E class 7th ICSE board। और ये हम सेरिना पब्लिशर के जो राइटर हैं आर के बंसल, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कॉन्साइंग मैथमेटिक्स करके जो है मिडिल क्लास की। तो इसे करेंगे। इससे पहले कि हम 1 to 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, और एक्सरसाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक के उन सभी वीडियो का लिंक भी नीचे आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जिस किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वहां से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 इज, इन अ बिजनेस राम एंड दीपक इन्वेस्ट 3/5 एंड 2/5 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें राम ने 3/5 इन्वेस्ट करा है और दीपक ने 2/5 इन्वेस्ट करा है। इफ 40,000 रुपीज इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, यहां से सॉल्यूशन करेंगे। ये तो हमने अपने लिखा है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है ये लिख लो आप पहले। टोटल इन्वेस्टमेंट इट इज गिवन 40,000 रुपीज। ओके, तो पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाई ईच। तो बहुत सिंपल है, राम ने कितना करा 3/5, यानी कि हमें 3/5 निकालना है 40,000 का। ओके, ये तो होगा राम का इन्वेस्टमेंट। तो लिखो राम्स इन्वेस्टमेंट, राम का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्वेश्चन में दे रखा था 3/5 है ना। तो क्या होगा 3/5 ऑफ 40,000 रुपीज। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3/5 इंटू 40,000। मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी जिससे कि आप क्लियर हो जाए। 3/5 इंटू 40,000, 5 बन जाए, 5 से 40 8 टाइम्स और 3 0, तो 8 इंटू 3 24 और 3 0 यानी कि 24,000 रुपीज इन्वेस्ट करे राम ने। अब दूसरा कौन था, दूसरा है दीपक। अब दीपक के इन्वेस्ट को या तो ऐसे निकाल सकते हैं आप 2/5 ऑफ 40,000, या एक तरीका और है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000। 40 में से 24,000 तो राम के हैं, तो दीपक के कितने होंगे 40 में से 24 सेपरेट कर दो 16,000 आएगा। कैसे निकाल सकते हो, मैं इसी मेथड से निकाल देता हूं। तो दीपक इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो दीपक का इन्वेस्टमेंट निकाल लो। आप कैसे निकालेंगे हम डिस्कस कर चुके हैं ना। क्या कितना है दीपक का 2/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2/5 इंटू 40,000। 5 से 48 टाइम्स कैंसिल, 3 0, 8 2 जा 16। तो दीपक ने 16,000 इन्वेस्ट करे और राम ने 24,000। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सेलिना पब्लिशर आर के बंसल राइटर की जो बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7 इज, गीता हैड 30 प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क। होमवर्क के लिए इसे 30 प्रॉब्लम्स मिली, मानी 30 सॉल्व करने। आउट ऑफ देम सी वर्क आउट 2/3 ऑफ देम, उसमें से इसने 2/3 सॉल्व कर ली, वर्क कर ली, है ना। तो हाउ मेनी प्रॉब्लम वर स्टिल लेफ्ट टू बी वर्क आउट बाई हर, उसके द्वारा करने के लिए कितनी प्रॉब्लम रह गई हैं। तो टोटल प्रॉब्लम कितनी है, टोटल प्रॉब्लम फॉर होमवर्क, होमवर्क को मैं शॉर्ट में SW लिख दूं, और ये हमें कितनी है 30। गीता को इतनी प्रॉब्लम मिली, यानी कि इतने सम मिले करने के लिए, है ना। प्रॉब्लम से मतलब यहां पर ये वर्क है, ये जिसमें से सी वर्क आउट 2/3 ऑफ देम, 2/3 उसमें से सॉल्व कर ली। किसने, कौन थी, गीता। तो गीता सॉल्व, गीता ने कितनी सॉल्व कर ली 2/3 ऑफ 30, यानी कि 2/3 निकालना 30 का, यानी 2/3 का मल्टीपल कर दें 30 में। 3 1 जा, 3 10 जा, 10 2 जा 20। तो 30 प्रॉब्लम में से 20 उसने सॉल्व कर ली। तो अनसॉल्व कितनी बची है, ये पूछा है कि हाउ मेनी प्रॉब्लम वर स्टिल लेफ्ट टू वर्क आउट बाई हर। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इज 10 हो गई, है ना। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इज 30 माइनस 20, 30 में से 20 गए तो 10, तो 10 प्रॉब्लम अभी और रह गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज, अ पिक्चर वाज मार्क्ड एट ₹90। मार्क का मतलब प्रिंट प्राइस, मार्क प्राइस है ना,
तो पहले इतना जितना भी वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन उसे लिख लेते हैं। तो लिखो मार्क प्राइस ऑफ अ पिक्चर, और वो हमें कितनी दे रखी है 90 रुपीज, तो मैंने लिख दिया ये, ठीक है ना। मार्क प्राइस दे रखा है इसका 90 रुपीज। अब आगे पढ़ता हूं। इट वॉज सोल्ड एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, बेची कितने की, जो भी मार्क प्राइस है उसका 3/4 में। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ पिक्चर ये कह रहा है 3/4 है ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 3/4 इंटू 90। क्या ये 4 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 से तो रहा है, 2 2 जा, और 2 से 45 बार कैंसिल। तो 45 3 जा 135, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13 अपन, इतने इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अभी आगे पढ़ते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये पूछा, अच्छा व्हाट वाज द सेल प्राइस, तो सेल प्राइस ये हुई, इसको या तो पॉइंट में लिख लो या मिक्स फ्रैक्शन में। 2 6 जा 12, 67.50 या 67 होल 1/2 रुपीज, इट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ पिक्चर। या फिर ऐसे ये भी लिख सकते हो 67.25, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, यही है, 2 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 0.50, चाहे ये लिखो चाहे ये, दोनों का मतलब सेम ही है ना। तो मार्क प्राइस दे रखा था 90 रुपीज, हमें दे रखा है इस पिक्चर को सोल्ड करा जितनी भी मार्क प्राइस है उसका 3/4 कॉस्ट में, यानी कि मैं 3/4 से मल्टीपल कर देना 90 में, जो भी आएगा वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये पूछा था सेल प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस हो गई 67.50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज मनी हैड सेंड 15 पार्सल ऑफ ऑरेंजेस। नंबर ऑफ पार्सल जो उसने सेंड करे मनी ने, वो दे रखे हमें 15। नंबर ऑफ पार्सल्स 15, ओके। और फिर व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द पार्सल, इस 15 पार्सल का टोटल वेट पूछा है कितना था। इफ ईच वेटेड 10 and 1/2 kg, तो सिंपल है, वेट ऑफ वन पार्सल कितना दे रखा हमें, वेट ऑफ ईच पार्सल, ईच का मतलब 1, वो हमें दे रखा है, आगे सवाल क्वेश्चन 9 है 10 and 1/2 kg। तो टोटल वेट ऑफ 15 पार्सल क्या होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सी बात। तो टोटल वेट ऑफ 15 पार्सल्स विल बी 15 into 10 होल 1/2 kg। तो क्या होगा 15 into 2 into 10 20, 20 into 1 21/2 kg। और सॉल्व करें, 15 का मल्टीपल करें, 15 1 जा 15, कैरी 1, 15 2 जा 30 और 1 31/2 kg। 2 से डिवाइड कर दें, 15 2 जा 30 होते हैं, कैरी 1 15, और 2 7 जा 14, तो ये आ गया। 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 1 जा 2, कैरी 1 तो 11 हो गया, 2 5 10, कैरी 1 15, 2 7 जा 14, डेसिमल लगाए 1 बचेगा और 0 लगाएंगे तो 2 5 10, तो 157.5 kg। तो ये था नंबर ऑफ पार्सल सेंड करे थे मनी ने 15, एक उसमें ऑरेंज है ना, और एक पार्सल जिसमें ऑरेंज भरे हुए हैं उसका वेट था 10.5 या 10 होल 1/2 kg। यहाँ भी इसको हम चेंज कर दें 10.5, तो टोटल वेट क्या हुआ 15 इंटू दिस, और सॉल्व करके आ गया 157.5 kg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अ रोप इज 25 and 1/2 मीटर लॉन्ग। एक रोप है, रस्सी है, जिसकी लेंथ दे रखी है, इतनी इंफॉर्मेशन लिख लो पहले, लेंथ ऑफ अ रोप है ना, और वो दे रखी है कितनी थी 25 and 1/2 मीटर। इसका अंदर क्या हुआ 25 to 50, 51/2 मीटर की रोप हमें दे रखी है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं, हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ 1 and 1/2 मीटर लेंथ कैन बी कट आउट फ्रॉम इट। क्या करा, इस रस्सी में से हमने कुछ पीस काटे और जिसकी लेंथ चल लिखते हैं, लेंथ ऑफ ईच पीस ऐसे लिख देते हैं ना, लेंथ ऑफ ईच पीसेस, बहुत सारे पीस हैं, उसमें से एक जो पीस है इक्वल लेंथ में है ना, और वो कितनी दे रखी है
1n1/2 मीटर, यानी कि कितना होगा 2 1 2 और 3/2 मीटर। तो अब बता सकते हो आपके पास अगर 10 मीटर लेंथ की कोई रोप है, कोई रस्सी है, उसको मुझे 2 मीटर्स के टुकड़े करने, तो कितने टुकड़े होंगे? आप लोगों ने एकदम सही सोचा है, 5 होंगे। कैसे निकाला? कुल लेंथ कितनी है? 10 मीटर, और जो पीस करा हमने उसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो 10 में 2 से डिवाइड कर दें, 5 पीस आ गए, है ना। इसी तरह है नंबर ऑफ पीस क्या होंगे? टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ईच पीस। इसमें टोटल पीस ही तो पूछा है कि क्या पूछा था इसमें? हाउ मेनी पीसेस, है ना, टोटल पीस पूछा है। तो नंबर ऑफ पीसेस या टोटल पीसेस ऐसे लिख लो। टोटल पीस क्या होंगे? टोटल लेंथ कितनी है वो हम लिख चुके हैं 51/2, और डिवाइड कर दे लेंथ ऑफ ईच पीस जो है 3/2। डिवाइड को हम कैसे सॉल्व करते हैं बता चुके थे। डिवीजन को कन्वर्ट करो मल्टीपल में और इसका लिखो रेसिप्रोकल। तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3। 2 से 2 बार कैंसिल, 3 से ये 17 बार कैंसिल, 17 3 जा 51 होते हैं। तो आंसर आ गया 17 पीसेस। तो कुल कितने पीस होंगे इस रोप के? 1n1/2 का तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ही तो हो गया। तो 1.5 मीटर के कुल 17 पीस इसमें से कट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, and the question 11 is the height of two vertical poles above the earth's surface are 14 and 1/4 meter and 22 and 1/3 मीटर। चलिए पहले लिखते हैं हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, ऐसे लिख लेते हैं हाइट ऑफ फर्स्ट को ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट पोल इट इज गिवन 14 and 1/4 मीटर। तो कितना हो गया? 14 4 जा 56 और 57/4 मीटर हो। ओके, सेकंड पोल की भी दे रखी है, उसे भी लिख लेते हैं हाइट ऑफ सेकंड पोल, और ये हमें गिवन है 22 and 1/3 मीटर। तो कितना हो गया? 22 3 जा 66, 66 और 1 67/3 मीटर। यहां तक हो गया। ये तो मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा, आगे पढ़ते पूछा क्या है। दोबारा सुन लीजिए। द हाइट ऑफ टू वर्टिकल पोल्स आर 14 and 1/4 एंड 22 and 1/3 मीटर। हाउ मच हायर इज द सेकंड पोल एज कंपेयर विद द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें साफ साफ देखा। ये पूछा सेकंड पोल कितना अधिक है, तो क्या करेंगे? सेकंड पोल के लेंथ में से, हाइट में से फर्स्ट पोल की लेंथ को हम माइनस कर दें। जैसे एक सिंपल समझाते हैं, एक पोल 10 मीटर का है और दूसरा 15 मीटर का है, तो दूसरा बड़ा है। और हम पूछें कि सेकंड पोल फर्स्ट मीटर से कितना अधिक है, तो 15 में से 10 माइनस कर दें, 5 आ गया, 5 मीटर अधिक है। तो हमें सेकंड वाली जो लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, हाइट, उसमें से फर्स्ट वाली हाइट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे? इसको पहले ये करेंगे 67/3, और वो कितना है? 57/4 फर्स्ट की, 57/4। इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 3 4 जा 12, 4 टाइम्स क्या? तो 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26। 4 का डिवाइड 12 में, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स क्या? 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17। इसको माइनस करो, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, तो बोरो ले लिया, 16 में से 7 गया 9/12। बस ये आंसर हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो 12 8 जा 96, तो ये आंसर आ गया। तो जो सेकंड पोल है कितना मीटर लॉन्ग हाइट होगी? इतना एबव है। ये तो पूछा था क्या, हाउ मच हायर इज द सेकंड पोल। तो लिख दोगे चलो मैं लिख देता हूं, लिख क्या दोगे? मैं लिख देता हूं। तो लिखो सेकंड पोल is 8 and 1/12 मीटर हायर, इतना अधिक है टू फर्स्ट पोल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 इज विजय वेट 65 and 1/2 kg। विजय लड़का है, उसका वेट दे रखा है। फिर कह रहा है आगे ही गेन 1 and 2/5 kg ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। एक वीक तक उसने खूब खाया पिया और अपना वेट 1 and 2/5 kg इंक्रीज कर लिया, है ना, गेन कर लिया। फिर कह रहा है 1 and 1/4 kg ड्यूरिंग द सेकंड वीक, और दूसरे वीक में उसने 1 and 1/4 kg वेट और गेन करा।
बट लॉस्ट 5/6 kg ड्यूरिंग द थर्ड वीक, लेकिन थर्ड वीक में उसका 5/16 kg वेट कम हो गया। तो व्हाट वाज हिज वेट आफ्टर थर्ड वीक, तो थर्ड वीक में वेट क्या होगा, जो प्रेजेंट वेट है वो प्लस फर्स्ट वीक में जो गेन हुआ वो करेंगे, है ना, प्लस सेकंड वीक में जो गेन हुआ वो माइनस जो लॉस हुआ। क्लियर, ये तो होगा। तो चलो मैं डिटेल में लिख देता हूं, प्रेजेंट वेट ऑफ विजय, ऐसे लिख देते हैं, ठीक, प्रेजेंट वेट ऑफ विजय, और ये हमें दे रखा है 65 and 1/2 kg। इसको यहीं चलो यहाँ सॉल्व करना बहुत लास्ट में एक हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या चाह रहा हूँ मैं, इसको प्रॉपर में लिख दें या ऐसी रहने दूँ, चलिए लिख ही देते हैं, एक लाइन ज़्यादा सही। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 13, 130 + 1 130/2 kg। विजय का प्रेजेंट में वेट इतना है। आफ्टर 1 वीक ही गेन, आफ्टर 1 वीक या इन फर्स्ट वीक ऐसे लो, ही गेन ड्यूरिंग, जी सही है, ड्यूरिंग सब सही है, यही सही है, चलो, ही गेन ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, फर्स्ट को ऐसे लिख दो कम जगह करेगी, फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक ने इसने कितना गेन करा वो लिख लो, वो दे रखा है 102/5 kg, यानी कि कितना हो गया, 5 बन जा 5 to 7/5 kg। क्लियर। सेकेंड वीक में भी उसने गेन करा है, ही गेन, बल्कि गेन्ड लिखो, है ना, ही गेन ड्यूरिंग सेकेंड वीक, और वो हमें दे रखा है 1 and 1/4 kg, 1 and 1/4 kg, या 1 whole 1/4, यही बोल देते से, 4 बन जा 4 और 1 5/4 kg। लेकिन उसने थर्ड वीक में क्या हुआ, लॉस हो गया, तो ही लॉस्ट ड्यूरिंग थर्ड वीक। हाँ एक चीज बढ़ाना चालू, ही लॉस्ट हिज वेट, है ना, ही गेन, क्या गेन कर रहा है लिखना, हिज वेट, अपना वेट, है ना, ही गेन हिज वेट ड्यूरिंग, ये और लिख लेना आप लोग, अब मैं लिख चुका हूं, काटाकुटी बेकार है, ही लॉस्ट हिज वेट ड्यूरिंग थर्ड वीक, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 12, 5/16 kg। ओके, तो फाइनली इसका वेट कितना होगा, शुरुआत में इसका वेट ये था, इतना गेन हुआ, बढ़ गया यानी कि प्लस हो जाएगा, इतना बढ़ गया ये प्लस हो जाएगा, ये लॉस हो गया यानी कि इतना माइनस हो जाएगा। तो बस यही पूछा था, व्हाट वाज हिज वेट आफ्टर द थर्ड वीक, तो हिज वेट वाज आफ्टर थर्ड वीक, क्या लिखूंगा, है ना, प्रेजेंट में था 131/2, फर्स्ट वीक में गेन हुआ है, गेन का मतलब बड़ा तो प्लस होगा, 7/5 kg, सेकेंड वीक में भी गेन हुआ 5/4, लेकिन ड्यूरिंग थर्ड वीक ही लॉस्ट हिज 5/16 kg वेट, तो ये हो जाएगा माइनस। यहां तक क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे इन सबका एलसीएम लेंगे, तो इन सबका एलसीएम आ जाएगा 80, क्योंकि 5 से भी कैंसिल है, 4 से भी, 16 से भी, आप ओरली ले सकते हैं, अच्छी बात, वरना आपको सामने शो करना पड़ेगा, है ना। तो 2 से हमने डिवाइड करा 80 में, कितने टाइम्स गया, 2 4 जा 8 और 0 यानी 40 टाइम्स, 4 का मल्टीपल कर दिया 40 का, तो 0 तो आ जाएगा, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 बन जा 4 1 5, अरे ये तो बड़ा लंबा चौड़ी संख्या आएगी। 5 का डिवाइड हम करेंगे 80 में, तो कितने टाइम जाएगा, 16 और 17, 16 7 जा कितने होते हैं, 112, 5 का डिवाइड 80 में 16, 16 7 जा 112, प्लस 5 का डिवाइड 80 में 16, सॉरी 5 में 4 है, 4 का डिवाइड 80 में 20 टाइम्स, 25 जा 100, माइनस 16 का डिवाइड 80 में 16 5 जा 85 टाइम्स गया, 5 5 जा 25, तो इनको ऐड करें, 0 + 2 + 0 क्या रहेगा, 2, 0 + 1 + 4, 1 + 4 5, 1 1 2 2 4 और 5 ये, और -25/80। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, 80 तो एलसीएम है, बोरो लिया, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचा। ओके, यहां क्या रह गया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा,
2 और ये 54 सेम एज इट उधर आएगा। बस इतना केजी वेट हो गया। अब इसको क्या मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 80 का डिवाइड हमें करना है 5 4 2 7 में। 8 का डिवाइड 54 में, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56 ज़्यादा है तो 8 6 जा 6 टाइम जाएगा, है ना। 48 80 6 जा 480, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 2, बोरो लिया, 14 में से 8 गया 6, ब्रिंग डाउन 7, फिर डिवाइड करें 8 से 8 जा 64, 8 7 जा 56, 7 टाइम जाएगा, 8 7 जा 56, ये 7 12 में से 6 गया 6, अब तो जाएगा नहीं। तो ये हो गया कितना क्वेश्चन है 67, तो 67 होल, अच्छा रिमाइंडर भी 67 है, 67 अपॉन 80 kg। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। तो मैं चला लिखता भी चलता हूं। स्पेंड ऑन फूड फ्रैक्शन में दे रखा है, जितनी भी सैलरी है उसका 2/5 कर रहा है ना, 2/5 ऑफ सैलरी, 2/5 ऑफ हिज सैलरी, और 3/10 कर रहा है हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है ना। 3/10 ऑन हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, जितने भी एक्स्ट्रा खर्चा है उसका टोटल सैलरी का 3/10 खर्च कर रहा है। स्पेंड ऑन अदर, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। स्पेंड ऑन अदर, अब वो है 3/10 ऑफ हिज सैलरी, जो भी खर्चा वो बाकी 3/10 है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, रिमेनिंग पार्ट पूछा है। तो जब कभी भी ऐसे सैलरी वेलरी ना दे रखी हो हमें, या वर्क वगैरह का भी काम आता है, तो हमेशा 1 मान लेते हैं, यूनिट है ना। तो एक का 2/5 इसमें सब खर्च हो गया, किसमें, फूड में, खाने पीने में, और बाकी खर्चे में 3/10 खर्च हो गया। तो बचा कितना, 1 में से इन दोनों को माइनस कर दो, वो इसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी उसके पास, यानी कि रिमेनिंग सैलरी। तो लिखोगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, तो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग सैलरी ऐसे लिख लो, सबसे सही लैंग्वेज रहेगी। फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग, जो सब खर्च वर्च निकालने के बाद क्या होगी, टोटल सैलरी जब कभी नहीं दी होती 1 मान लेते हैं, 1 में से 2/5 तो ये खर्च हो गए और 3/10 ये खर्च हो गए, तो इन दोनों को खर्च करते हैं, यानी कि माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग सैलरी बचेगी। तो इसका एलसीएम क्या है, 10, 1 का डिवाइड 10 में करना बड़ा, कितने टाइम्स गया, 10 टाइम्स, 10 बन जा 10, क्या साइन है, माइनस लगा लो। 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, और 10 का डिवाइड 10 में, और 1 3 जा 1, तो कितना हो गया ये 10 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो गया, -7, और 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3/10। तो ये 3/10 उसकी सैलरी उसके पास रिमेनिंग रहेगी सारा खर्चा निकालने के बाद। ये क्या है, 3/10 रुपीज नहीं, ये फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या, अगर उसके पास 10,000 है तो 10 से काट दो, 3000 बचे, समझ में, 3000 बचे। तो कुल सैलरी का 3/10 फ्रैक्शन उसके पास रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे 13 तक के। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और एक रिक्वेस्ट और, मैंने एक नया चैनल और बनाया है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद, है ना। उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।